एक पत्नी दो पत्नी तक के बातें पहुंच जाते, पर्सनल लोग अटैक करना शुरू करते हैं। उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है वो तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा कि वो अपने मन में क्या मनगढ़ंत कहानी बना के घूम रहा है। आम्रपाली जी, जब रामभद्राचार्य जी के पास निरहुआ तुमको अपनी अर्धांगिनी बताता है, बन गई अर्धांगिनी कहाँ तब निरहुआ को किस साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए? यह बात सुन करके आप बहुत ठाके लगाती हो, तो आपको किस साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए इलाज के लिए? अरे वो बन गई अर्धांगिनी कहाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुंभ के मेले में निरहुआ आपका हाथ पकड़ करके डुबकी लगाता है, जबकि वह स्थान उसकी पत्नी का है, तो आप दोनों को किस साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा कि वो अपने मन में क्या मनगढ़ंत कहानी बना के घूम रहा है। आप तो निरहुआ की कुछ लगती नहीं हो, तो किस बेस पर हाथ पकड़ करके डुबकी लगाई थी, जबकि वह स्थान निरहुआ की पत्नी का होना चाहिए? आपका इलाज कहाँ होना चाहिए बताओ जरा। पापो करब न तो से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह में डाइवोर्स केस चल रहा था, जबकि ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह का फोटो लेकर के कुंभ में डुबकी लगाती हैं, लेकिन आपने निरहुआ की पत्नी का स्थान क्यों लिया? जनता जवाब चाहती है। इसके बारे में अगर आपके पास आंसर है तो रिप्लाई कर देना। तुम्हें शर्म है कुछ? तो आम्रपाली मैडम, जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर बिल्कुल नहीं फेंका करते हैं। ठीक है ना। माने जे एक पत्नी पर रहत उ राम के भक्त ना हो, उ राम के विचारधारा में नहीं खे, उ सनातनी ना हो। अजय दो तीन दिन शादी करत उ भगवान राम के हो। हमारे देश में कुछ भी होता है ना ऑन पेपर होता है, और ये सब अपने मन की बातें बोल देना, बिना मतलब बड़बड़ा देना। अरे मैडम, जो मजा शादी के बिना है, शादी करने के बाद बिल्कुल भी नहीं है। शादी करने के बाद थोड़ा टेंशन ही हो जाता है। अगर पति पत्नी में पटा नहीं तो डाइवोर्स केस। तो ऐसे लफड़े से अच्छा है बिना शादी के मजे करो। अबे साले। रिजल्ट जनता के हाथ में, और जनता को आप गधा नहीं समझ सकते। जनता सही निर्णय लेती है और जनता ने सही निर्णय लिया, मुझे इसी बात की खुशी है बस। भाई खेसारी के हार पे यह मैडम मजे ले रही हैं और कह रही हैं कि छपरा की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उसको पता है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो मैडम, जब निरहुआ आजमगढ़ से लड़ा था तो वहां से हार गया, तो यह बात निरहुआ के लिए भी बोलो। आजमगढ़ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो निरहुआ को चुनेगी, निरहुआ को जिताएगी, यह बात भी बोलो। और पावर स्टार पवन सिंह के लिए भी बोलो कि काराकाट की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो पवन सिंह को जिताएगी, यह बात सबके लिए बोलो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खेसारी लाल यादव ने बोल क्या दिया कि जो लोग दो दो शादियां किए हैं अपने आप को सनातनी बताते हैं, लेकिन जो एक पत्नी पे है वह सनातनी नहीं है। इस बात से इस मैडम का भाई पारा गर्म हो गया है और खेसारी भैया को किस तरह से ट्रोल कर रही हैं। तो निरहुआ से जाकर के पूछो कि निरहुआ ने यदमुल्ला क्यों बोला था, इसके बारे में क्यों नहीं बोली हो। के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। निरहुआ ने जूता मारने की बात क्यों किया था खेसारी भैया को, इसके बारे में क्यों नहीं बोला? सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगू, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। खेसारी लाल यादव को ऐसे लोग पहले टारगेट करते हैं। अगर खेसारी लाल यादव इन लोगों का रिप्लाई दे देते हैं तो बहुत सारे जो चमचे हैं खेसारी भैया के पीछे पड़ जाते हैं, इनकी बातें नहीं सुनते हैं। भाई निरहुआ जूता मारने की बातें कर रहा था मैडम, क्या निरहुआ जूता मार सकता है खेसारी भैया को? औकात है निरहुआ की? बैठने की औकात तो है नहीं, जूता मारने की बात कर रहा था। इसी वजह से खेसारी भैया ने बोला था कि जूता नहीं मार सकते हो, आपके पास हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। इसी वजह से मिर्ची लग गई थी निरहुआ को। आम्रपाली जी, आपने तो शादी किया नहीं है, तो आपको किस बात की टेंशन? जनता यह जानना चाहती है कि निरहुआ रामभद्राचार्य जी के पास जाकर के आपको अपनी अर्धांगिनी बताता है, क्यों बताता है? आप निरहुआ की क्या लगती हो? आपने कुछ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? हंस क्यों रही थी? खेसारी लाल यादव के दो दो शादियों पर आप
इतना ज़्यादा टेंशन में हो जा रही हो, लेकिन निरहुआ आपको अर्धांगिनी बताता है, इस बात पर इतना हाइपर क्यों नहीं हुई? ये छोटी मोटी बात नहीं थी। जनता यह जानना चाहती है इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे पता है आप बोलोगी नहीं इस बात पर। आपने ज्योति सिंह के बारे में कभी कुछ बोला? कभी कुछ नहीं बोला। वो ज्योति सिंह जो कहती हैं काराकाट चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह मुझे बुलाते हैं, जबकि हमारा डाइवोर्स केस चल रहा था, मांग में सिंदूर दोबारा लगा करके पति पत्नी वाला संबंध बनाते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो मुझे भेज देते हैं। कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया, मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया, और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया? क्या एक पत्नी यूज एंड थ्रो के लिए होता है? इसके बारे में आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला, क्यों? तो ऐसे लोग क्या सनातनी हो सकते हैं जो पत्नी को सिर्फ यूज कर सकते हैं? तो इसके बारे में खेसारी भैया अगर कुछ बोल देते हैं तो वह गलत है। तुम्हें शर्म है कुछ? ओ निरहुआ जो कहता है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अश्लील खेसारी है, इसके बारे में आपने क्यों नहीं बोला? जब आप लोग ऐसे ऐसे हॉट गाने कर रहे थे, ये प्रवचन नहीं था, तो आप लोग अकेले खेसारी यादव पर क्यों ब्लेम दिए थे कि सबसे बड़ा अश्लील यह है? भाई शर्म तो आनी चाहिए ना ऐसे बयानबाजी पर। तो आपने निरहुआ के बारे में क्यों नहीं बोला? हैं अभी कि गए छपरा में, हमको जानकारी नहीं है। अभी सॉन्ग रिलीज अच्छा, अरे वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करें, बस यही चाहती हूँ। आप भी इनको पता नहीं कि खेसारी यादव कहाँ पे हैं। भाई खेसारी यादव छपरा में ही है और छपरा में आग लगा रहे हैं, उससे भोजपुरी इंडस्ट्री में आग लग गया। आग ठीक है ना? खेसारी लाल यादव इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में आग लगाए हुए हैं और मैडम को पता नहीं खेसारी यादव है कहाँ। भाई तांडव देखो, सारे के सारे गाने ट्रेंड कर रहे हैं और मैडम को पता ही नहीं खेसारी भैया है कहाँ। इससे साफ पता चलता है खेसारी लाल यादव से यह लोग कितने जलते हैं, क्योंकि खेसारी यादव के सामने इन लोगों की वैल्यू जीरो है। निरहुआ को कौन अब पूछता भोजपुरी इंडस्ट्री में? जब निरहुआ खेसारी यादव को ट्रोल करता था तब मैं उस दिन बोला था, जिस दिन यह ट्रोल करना बंद कर दे निरहुआ को कोई नहीं पूछेगा। तो ये है इन लोगों की वैल्यू। निरहुआ शांत हुआ तो आम्रपाली आ गए ट्रोल करने के लिए। आम्रपाली का करियर खत्म हो गया है, कौन जानता है इनको अब? देख लो आम्रपाली मैडम, शेर जब शांत है उसको खोदने की या जगाने की कोशिश मत करो। खेसारी भैया आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोले हैं तो आप ट्रोल मत करो, नहीं तो खेसारी के फैंस आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब बहुत सारे चमचे आके कहेंगे खेसारी ने ये कहा, खेसारी ने ये कहा। सबसे पहले आप लोग ही टारगेट करते हो। निरहुआ टारगेट कर रहा था, इसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं। अगर खेसारी यादव कोई कुछ बोल दें, एक शब्द बोल दें, तो वह हाईलाइट में हो जाता है। और यह सब जैसे खेसारी भैया कहते हैं ना, अगर यह सब कुछ भी कर लें इनके बारे में कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर मैं एक शब्द बोल देता हूं तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये है खेसारी लाल यादव की वैल्यू। तो खेसारी भैया आप लोगों की रणनीति समझ चुके हैं, कौन कैसा है, कौन अपना है, कौन पराया है। यहाँ पे कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में सब पता चल गया है। अब खेसारी भैया सबको आईना दिखाएंगे। तो आम्रपाली मैडम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खेसारी भैया के बारे में आप बिल्कुल कुछ मत बोलो, नहीं तो खेसारी के फैंस छोड़ने वाले नहीं हैं। बाद में कहोगे खेसारी के फैंस ये कर रहे हैं, खेसारी के फैंस ये कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। ऐसा कोई खो ही नहीं सकता, ऐसा कोई बन ही नहीं सकता। खेसारी लाल यादव कभी मंदिर का विरोध नहीं किए, शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल की बात किए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी यही कहा कि हमें मंदिर नहीं हॉस्पिटल भव्य बनाना चाहिए। इस बात पर आप लोग क्यों चुप रहे? अगर बोलना हो तो जाके धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बोलो, तब मानेंगे कि हाँ बहुत अच्छे हो। अगर खेसारी लाल यादव ने हॉस्पिटल की बात कर दिया, एजुकेशन की बात कर दिया, तो वह सनातन विरोधी हो गए। वाह। तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी, वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं है कि क्षमता नहीं है कि फट गई बा। अब आगे भाई देखते जाओ कि किसको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ने वाली है। खेसारी भैया किस किस को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने वाले हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। क्योंकि खेसारी लाल यादव की आधी में सारे के सारे उड़ जा रहे हैं। असली टीआरपी किंग इज बैक और विरोधी टेंशन में आ जा रहे हैं और उनको बर्नौल की जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा।